कैंप जो लगा है वो अक्सर जो है कुरैशी वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा लगाया जाता है और ये एसोसिएशन जो है समाज के हित के लिए बहुत से कार्य कर रही हैं, चाहे शिक्षा पे हो, चाहे स्वास्थ्य पे हो, चाहे और अन्य चीज़ों पे है। आप जो आज स्वास्थ्य पे आप ये कैंप देख रहे हैं, ये होम्योपैथ का बढ़ावा देने के लिए, जो हमारी चीज़ें हैं जो जड़ से ख़त्म करने वाली दवा है, उस चीज़ का ये कैंप है कि आप जाइए होम्योपैथ की दवा लीजिए, इससे क्या लाभ होते हैं, कैसे होते हैं, इस चीज़ के बारे में लोगों को जागरूक करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे फ़ायदा दिलाना। इस तरह का कैंप पहले एलोपैथ का लगा था, आयुर्वेद का लगा था, अब जो वर्तमान में लगा हुआ है इसमें जाँचें भी कर रहे हैं, वो भी फ्री ऑफ कास्ट कर रहे हैं। यहाँ पे जो क्षेत्र है वो बहुत ही पुअर मान लीजिए आता है, कुछ गलियाँ, उन लोगों को अपनी जीवन शैली में लाने के लिए जो हमारी वेलफेयर एसोसिएशन है, आरिफ भाई, इमरान भाई, सुफियान जी और सैफ भाई, ये पूरी टीम जिस तरह के कार्य करती है वो सराहनीय है और इसी तरह का कार्य होते रहेंगे तो हमको लगता है कि जो अन्य वार्ड हैं उस वार्ड को देखते हुए हमारा जो बिल्लौचपुरा है, जो लोग कहते थे कि नहीं ऐसा है, आज बिल्लौचपुरा हमारा बहुत अच्छी दशा में है, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक है, साफ़ सफाई के प्रति जागरूक है। मैं देखता हूँ जब सुबह आता हूँ तो सैफ खुद हमारे साथ में खड़े होकर यहाँ सफाई करवाते हैं, तो लोग देखते हैं सैफ खड़े हैं तो कूड़ा कोई बाहर नहीं डालता है। इस तरह से हमारा बिल्लौचपुरा साफ़ हुआ है, साफ़ सफाई में माने रखा है, इसलिए स्वच्छता के देखते हुए हमारा शरीर भी स्वस्थ हुआ है और शरीर स्वस्थ रहे, इसलिए होम्योपैथ को जागरूक करते हुए आज ये कैंप का आयोजन किया गया। उसके लिए मैं एसोसिएशन को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। कहते हैं स्वच्छता की बात हो तो वार्ड की स्वच्छता को लेकर अगर लई कागा का नाम आता है तो ये कम नहीं होगा अपने आप में। कश्मीरी मोहल्ला क्षेत्र का जो है सफाई के मामले में, गलियों की सफाई हो, रोड की सफाई हो या नाली हो या सीवर हो, सब पर वो ध्यान देते हैं। क्षेत्र की हर समस्या को सुनते हैं, क्षेत्र के लोगों की समस्या को सुनते हैं और कार्य करते हैं। आज हमारे बीच मौजूद लई कागा जी, एक कैंप था, फ्री कैंप, जिसमें आए मौजूद हैं। एक चीज़ बताइए, आज जो कैंप किया गया है स्वच्छता को लेकर, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं और क्या मैसेज देते हैं समाज को? देखिए, सबसे पहले हम आरिफ भाई को हमारे बहुत मुबारकबाद देंगे जो ये काम कर रहे हैं। उनके बेटे सुफियान साहब और फैज़ साहब, इन सब का बहुत बहुत, सैफ हैं, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग ने ये मेडिकल कैंप लगाया। होम्योपैथिक, एलोपैथिक तो और एलोपैथिक और सबके कैंप लगते रहते हैं, लेकिन होम्योपैथिक के कैंप या आयुर्वेदिक के कैंप बहुत कम लगते हैं। हमारे पाशा जी ने भी जैसा बताया, सब बता चुके हैं, थोड़ा सा हम बताएंगे कि चीज़ें वही हैं। वक्त की ज़रूरत है, बहुत से बेचारे लोग जो हैं वो ऐसे होते हैं जो डॉक्टर्स तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो उनके लिए ये एक सुविधा बहुत अच्छी होती है कि जब क्षेत्र में एक कैंप लग जाता है तो लोग अपनी बीमारियां बताने के लिए और दवाई लेने के लिए वहीं पर मौजूदा डॉक्टर बुलाए जाते हैं। जैसे इन्होंने अभी डॉक्टर साहब को बुलाया हुआ है, सुबोध शुक्ला साहब को, MBBS हैं, और इनसे दवाई भी मिल जाएगी अभी मौजूदा, जब वो अपनी बीमारी बताएंगे, और साथ में इनको इंस्ट्रक्शन भी मिल जाएंगे कि कहाँ पे आपको किस चीज़ से परहेज़ करना है और किस चीज़ को खाना है, क्योंकि सबसे मेन ज़रूरत होती है मेडिकल में खाने की। सबसे मुश्किल काम है खाने का। आदमी खाता तो खूब है, क्योंकि हम लोगों के दावतें तो आए दिन हुआ करती हैं। हमारे इमरान कुरैशी साहब और हमारे भाई मिला करते हैं हम लोग शादियों में, तो शादी में तो हम लोगों की ज़बान कंट्रोल नहीं हो पाती, लेकिन बाद में उसका बड़ा नुकसान होता है। और इन कैंपों से ये होता है कि कम से कम मेडिकल का कैंप घर घर पहुंचता है और मेडिकल की टीम घर घर पहुंचती है, आपके घर घर, और ये बहुत अच्छी चीज़ है। हर एरियो में लगना चाहिए, जल्द से जल्द लगना चाहिए। आज लगा है, फिर 1 महीने के बाद लगे, ताकि लोगों की जो बीमारी है वो कहाँ पे कैसे पहुंची और कहाँ पे उसको कितना अच्छा उसका वो मिला। तो आप ये कहना चाहते हैं कि जिससे कि लोग बीमारियाँ जो होती हैं टेस्ट के बाद ही पता चलती क्या बीमारियाँ हैं, तो ऐसे कैंपों से उनको टेस्ट से मालूम होगा तो इलाज जो उनका वो आसानी लोग करा सकेंगे। जी जी बिल्कुल। यहाँ पे जो भी चीज़ें होंगी, डॉक्टर की एडवाइस होगी, उसको फॉलो करके चलेंगे। हम लोग भी डॉक्टर की एडवाइस पे चलते हैं और डॉक्टर की एडवाइस मानना चाहिए, और अगर आप उसकी एडवाइस पे चलिएगा तो बिल्कुल फिट रहिएगा, क्योंकि एक एज ऐसी आ जाती है जहाँ पे आपको बहुत परहेज़ करना पड़ता है, बहुत सी चीज़ों को देखना पड़ता है। 40 साल की उम्र के बाद सारी बीमारियाँ लगती हैं। 39 साल की उम्र तक खूब खाइए पिए मस्त रहिए, लेकिन 40 साल की उम्र जब आ जाए तो होशियार हो जाइए कि अब बीमारियां जो हैं वो आपके कंधे में हाथ डाल के चलने लगेंगी, एक दोस्त की तरह। और उस दोस्त से वो दोस्त होगा जो आपके कंधे पे रख के आपके साथ दुश्मनी निभाएगा। इसलिए बीमारी वाले दोस्त से दूर रहिए और अपना ख्याल रखिए
और अपने क्षेत्र में, अपने एरिया में ज़रूर साफ़ सफाई की व्यवस्था रखिए। सारे काम पार्षद जी ही नहीं कर सकते हैं, काम मोहल्ले वाले और एरिया के लोग जब सपोर्ट करते हैं तभी होते हैं। अभी हमारा बड़ा अच्छा लग रहा है, बिल्कुल साफ़ गली लग रही है। किसी ज़माने में आते थे तो वाकई में गंदगी दिखाई देती थी, ये हकीकत है। और सफाई ज़रूर करना चाहिए और घर वालों का भी फ़र्ज़ बनता है कि अपने घर के आगे, हमें याद है कि पहले के लोग जो थे वो जब सुबह उठते थे अज़ान के बाद, नमाज पढ़ के या मंदिर में जाने के बाद वो अपने घर के दरवाज़ों को मोटे पाइप से धोते थे, लेकिन अब वो चीज़ ख़त्म हो गई। अब लोग चाहते हैं कि अच्छा वो जमादार आता है, वही झाड़ू नाली में देता है, वही आपके घर के दरवाजे पे दे देता है, तो लक्ष्मी कहाँ से आएगी और कहाँ से आएगी लक्ष्मी, है ना। जब लक्ष्मी आएगी नहीं आपके घर पे तो आपकी तरक्की कैसे होगी। इसलिए अपने घर के पास जो सफाई करिए तो पानी को खुद से धोइए घर के आगे दहलीज को, ताकि कम से कम आपके यहाँ फरिश्ते आएँ और लक्ष्मी आएँ। शुक्रिया। बहुत अच्छी बात आपने कही कि जिस स्वच्छता बहुत ज़रूरी होती है, और ख़ासकर सपना भी सरकार का, उत्तर प्रदेश सरकार हो या केंद्र सरकार हो, स्वच्छ भारत अभियान, उसके तहत काम हो रहा है। राज्य सरकार भी काम कर रही है। अब सोचना होगा क्षेत्रवासियों को भी कि कंधे कंधा मिलाकर इस काम को आगे बढ़ाएं, ताकि अपना लखनऊ जो है नंबर 1 स्वच्छता में हो सके, तो सपना वो पूरा हो सके।